श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 45। श्री भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले। तू तीनों गुणों से रहित हो जा, निर्द्वंद हो जा, निरंतर नित्य वस्तु में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत कर और परमात्मा परायण हो जा। यहाँ वेदों में तात्पर्य है कि वेदों के उस अंश से है जिसमें 3 गुणों का और तीनों गुणों के कार्य का, स्वर्ग आदि का, भोग भूमियों आदि का वर्णन है। यहाँ उपयुक्त पदार्थ का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा से नहीं होता, कांच की निंदा करने में तात्पर्य नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन किया गया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल 3 गुणों का कार्य संसार में करने वाले हैं, संसार में उनका वर्णन करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग कर असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु है, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों के समूह होता है संसार की में फंसावट होती है। जब साधक निर्द्वंद होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद होने के कारण साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है और निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। तात्पर्य यह कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से दृढ़ हो जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति आदि में द्वेष होगा। यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की अपेक्षा होती है, यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान से प्रेम हो जाएगा तब संसार में द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार में स्वाभाविक अप्रति हो जाएगी। अप्रति होने से उसकी पहली अवस्था ऐसी हो जाएगी कि साधक का प्रतिकूल द्वेष नहीं रहेगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद अप्रति होगी। अप्रति में राग द्वेष सर्वदा
मिट जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और अप्रति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष सर्वदा उनका अभाव हो जाता है। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसमें निरंतर स्थित रहे। तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनको योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। तू केवल परमात्मा के परायण हो जा। एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। मतलब ये कि जिस समय तुम अपनी राग और द्वेष को त्याग दोगे, राग द्वेष का तरीका भी बताया गया है, तो राग द्वेष को त्यागने का मतलब है परमात्मा परायण हो जाना। उससे तुम्हारी बुद्धि की मलिनता खत्म हो जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और आज्ञा भी दी।